10वीं क्लास स्टूडेंट्स देखें 1.2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज के। 1.3 एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है कि सिद्ध करें, बताएं कि जो वर्गमूल वाली संख्या है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, अकेला सिंगल वर्गमूल वाली संख्या वह एक अप्रिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो पैटर्न, ये जो तरीका हम कर रहे हैं, ये सभी प्रकार के सवालों के लिए सेम है। पहला हल, हम मान की विपरीत मान लेते हैं। ये एक मैथ का गुण है कि जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं अपन, और फिर हम ये साबित कर देंगे कि जो हमने माना था वो सही नहीं था। तो देखें, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि अपरिमेय नहीं भाई, ये परिमेय है। परिमेय का मतलब इसको बटा में लिख सकते हैं। तो अगर इसको बटा में लिख सकते हैं तो अपन ने लिख दिया इसको p बटा q, क्योंकि इसको बटा में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है जो हमने मान लिया। अब p और q क्या है? p और q पूर्णांक तो होते ही हैं, पूर्णांक हैं ये 2, 4, 5, 7 कोई भी, लेकिन कैसे हैं? हमने ऐसे मान लिए जो सह अभाज्य हैं। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। अभाज्य का मतलब है आपस में इनमें कोई भी गुणनखंड साझा नहीं है। जैसे p मान लो 13 हो सकता है, q 11 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई चीज आपस में कटती नहीं है, कोई इनमें गुणनखंड साझा नहीं है। और एक बात और, बटा वाली जो चीज है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में जीरो लगाया नहीं जा सकता। ये बात हमें हर सवाल में लिखनी है। परिमेय मानने के बाद इसको बटा में मान लेंगे और ये बताएंगे कि क्यों नीचे वाला जीरो नहीं है, और ये दोनों आपस में कोई भी इनका सह अभाज्य है, आपस में कोई गुणनखंड साझा, यहाँ लिख सकते हैं आप पी क्यू में कोई गुणनखंड साझा नहीं है, ये बात भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्यों जो बटा में है वो इधर आ जाएगा, भाग वाला बराबर के इधर आएगा तो वो गुणा हो जाएगा, ये क्यों हट गया। अब वर्गमूल हटाएंगे। वर्गमूल हटाने का तरीका क्या है कि दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो बात बराबर रह गई। p का वर्ग तो p का वर्ग ही कहलाया, लेकिन ये जो छत है वर्ग की, ये इसको भी जाएगी और इसके अंदर जो भी चीजें पड़ी है दोनों को जाएगी। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2 का 2 बच गया। ये इसके ऊपर छत लग जाएगी, क्यू की 2 बराबर p की 2। 2 की गुणा है एक संख्या से, जो क्यू की 2 नाम है किसी संख्या का। ये 2 गुणा कोई संख्या है, जैसे हम मान लें कि 2 गुणा 5 है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। हाँ, देखें इसको हम थोड़ा समझने के लिए कर रहे हैं। 2 की गुणा अगर 5 से है और वो किसके बराबर है, c के बराबर है। 5 2 5 10 होता है वैसे तो। आप इस संख्या को नहीं जानते, c नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये c जो है वो 2 से भाग होता है और वो 5 से भी भाग होता है, क्योंकि ये इसके गुणा के टुकड़े हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो भी टुकड़े आएंगे ये 2 से भी भाग होगा और ये 5 से भी भाग होगा। इसी प्रकार ये नियम यहां लगाते हैं। ये एक संख्या है जिसका नाम है p की 2। इसमें 2 संख्याएं आ रही हैं गुणा के टुकड़े के रूप में, एक 2 है, दूसरी चीज ये है। तो ये बात तो पक्की है कि p की 2 जो संख्या है वो किससे भाग होगी, 2 से, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, एक गुणा के खंड के रूप में आ रहा है इसमें। तो p की 2 जो है वो 2 से भाग होता है। और जब कोई संख्या का वर्ग किसी से भाग हो रहा है, जैसे देखें मान लो 10 का वर्ग है वो 2 से भाग होता है, तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्ग का मतलब है 10 गुणा 10। तो कटेगा तो एक ही चीज, दोनों में से कटे तो दोनों कटेंगे नहीं, कटेगा तो एक ही दोनों में, तभी तो भाग हो रहा है। तो अगर स्केयर भाग हो रहा है किसी चीज का तो वो अकेली संख्या भी उससे भाग होगी। ये एक नियम है, ये भी ध्यान रखें आप अंकगणित का, कि किसी चीज का वर्ग जो है, ये जो संख्या थी ये 2 से भाग होती है, क्योंकि 2 अकेला पड़ा है इधर गुणनखंड में, तो ये अकेली भी 2 से भाग होगी। फिर हमने क्या लिख दिया, अगर ये 2 से भाग होती है, भाग करके लिख देते हैं भाई। p को अगर 2 से भाग कर दें, बटा 2 कर दें, तो कोई ना कोई तो उत्तर आएगा। उस उत्तर का नाम हमने क्या रख लिया, c नाम रख दिया उस उत्तर का। p को जब 2 से भाग करें तो उत्तर आएगा कोई, क्योंकि आप कह रहे हैं ये भाग होगा, पूरा 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 भाग होगा, तो उत्तर भी आएगा। तो ये भागफल इसका आ गया c, मान लिया। 2 भाग वाला इधर ले गए तो p का उत्तर आ गया 2c, 2 गुना वाला इधर चला गया। हमने p का उत्तर निकाल लिया किसी तरीके से। अब इस p का मान जो है आप इस समीकरण 1 में, जो मेन समीकरण था हमारा, उसमें p का मान वापिस रख देंगे, जो हमने नया मान निकाला है ये यहाँ रखेंगे। देखें इधर से हमने क्या किया, 2 क्यों की 2 ये है, ये हमारा बराबर p का उत्तर हमने रख दिया 2c, जो अभी निकाला हमने, का वर्ग। अब ये वर्ग है तो ये दोनों का वर्ग ओपन होएगा भाई, दोनों को जाएगी, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और c का वर्ग c स्क्वायर होगा। आप गौर से देखें तो p हट चुका है, अकेला क्यों बच गया है हमारा। ये ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, 4 और 2 कट सकते हैं, 2 इसके इधर बटा में ले जाओ, 4 बटा 2 2 आ गया। अब क्यू की 2 अकेला बच गया, बाकी उधर चला गया। गौर से देखें तो क्यू की 2 कोई संख्या है, उसमें 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, 2 गुणा में c की 2। तो इसमें एक गुणनखंड 2 आ रहा है, तो हमें ये पता है कि ये वाली संख्या में एक गुणनखंड अगर 2 आ रहा है तो ये क्यू की 2 जो भी है ये 2 से भाग होता है, क्योंकि ये इसके गुणा के खंड के रूप में आ रहा है। अगर ये किसी का वर्ग
2 से भाग हो रहा है तो वो अकेली संख्या भी 2 से भाग होगी। अभी हमने p के लिए साबित किया, अब हमने q के लिए साबित कर दिया। तो q भी 2 से भाग होता है, हम पहले कह चुके हैं p भी 2 से भाग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि p और q दोनों 2 से भाग होते हैं। इसमें भी एक संख्या आ रही है 2, q में भी एक संख्या आ रही है 2 गुणनखंड के रूप में। यह हमारी कल्पना यहाँ पर गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने जो परिमेय संख्या मान के p बटा q में लिखा था, तो हमने ये बात बोली थी कि p और q में कोई साझा गुणनखंड नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। जबकि आपा बता दिया कि p में भी 2 आ रहा है गुणा के रूप में, q में भी 2 आ रहा है गुणा के रूप में। तो हमारी स्टार्टिंग वाली बात ही गलत हो गई, तो आप उसको वर्ग परिमेय संख्या बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो वर्गमूल 3 क्या बन जाएगी? एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार हम सवाल कर सकते हैं वर्गमूल 3 के लिए, तो उसमें ये 3 से भाग हो जाएगा, p वाला भी 3 से भाग हो जाएगा, q वाला भी 3 से भाग हो जाएगा। वर्गमूल 5 के लिए भी सेम प्रोसेस लगा सकते हैं, पैटर्न सेम है। पहले बटा में लगाना है आपा ने। देखें वर्गमूल 5 के लिए अगर आपा कहें तो आपा लिखेंगे कि वर्गमूल 5 को बटा में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपने वही बात बता देनी है कि q 0 नहीं है और ये दोनों में कोई साझा नहीं है। q इधर आ जाएगा, जैसे ही q इधर आएगा उसके बाद आप वर्गमूल हटाएंगे, क्या करेंगे? दोनों और वर्ग कर देंगे। वर्ग करते ही आप इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। तो p की 2 5 से भाग होगा, p भी 5 से भाग होगा। फिर आप शो करेंगे कि q भी 5 से भाग होगा, उसके लिए p को हटाना है। p को हटाने के लिए p बटा 5 बराबर c, 5 से भाग होगा तो बराबर c। p की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। फिर आप जैसे ही आप देखेंगे कि 5 हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, q भी 5 से भाग होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्गमूल वाली संख्या को अपरिमेय साबित कर सकते हैं, उसको पहले परिमेय मानते हुए, बटा वाली संख्या मानते हुए।